1947 में भारत आजाद हुआ, चीन आजाद हुआ 1940 में। दोनों गरीब थे, दोनों के पास रिसोर्सेस थे। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत अभी भी डेवलपिंग कहलाता है। आखिर गलती कहां हुई? फैक्ट 1, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चीन में दशकों तक एक ही पॉलिसी डायरेक्शन रहा। भारत में हर 5 साल में पॉलिसी बदल जाती है। इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है, पैसा रुक जाता है। फैक्ट 2, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस। चीन ने कहा फैक्ट्री बनाओ, भारत ने कहा सर्विस करो। आज चीन दुनिया की फैक्ट्री है, भारत कॉल सेंटर्स और आईटी तक सीमित रह गया। फैक्ट 3, लैंड एंड लेबर लॉज। चीन में फैक्ट्री लगाना आसान, भारत में जमीन, कानून, प्रोटेस्ट सब हेडेक। रिजल्ट, कंपनीज वियतनाम, चाइना चली गई। फैक्ट 4, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। चीन में रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट टाइम पर बनते हैं, भारत में प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फाइलें बूढ़ी हो जाती हैं। फैक्ट 5, एजुकेशन फोकस। चीन ने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बनाए, भारत ने डिग्रीज तो दी लेकिन स्किल्स नहीं दी। वहीं चीन ने स्किल्स पर फोकस किया, नतीजा भारत से ज्यादा तेज ग्रोथ। फैक्ट 6, करप्शन एंड रेड टेप। चीन में करप्शन पनिशेबल है, भारत में करप्शन एडजस्टेबल है। बिजनेस स्लो यहीं से होता है। फैक्ट 7, एक्सपोर्ट पावर। चीन एक्सपोर्ट करता है मोबाइल्स, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इंपोर्ट करता है वही चीजें। एक्सपोर्ट नहीं तो ग्रोथ नहीं। फैक्ट 8, पॉपुलेशन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। भारत के पास पॉपुलेशन है, चीन के पास ट्रेंड पॉपुलेशन थी। क्वांटिटी से कंट्री नहीं बनती, क्वालिटी बनाती है। फैक्ट 9, लॉन्ग टर्म विजन। भारत की विकास दर कम है क्योंकि उसकी योजना अल्पकालिक है, जबकि चीन 30 साल आगे की सोचता है, भारत अगला इलेक्शन जीतने की सोचता है। फैक्ट 10, माइंडसेट। चीन में माइंडसेट था कंट्री फर्स्ट, भारत में माइंडसेट बन गया सिस्टम से जुगाड़, और यही ग्रोथ को सबसे ज्यादा रोकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत अब भी चीन को कैचअप कर सकता है? और कौन सी 3 चीजें बदलते ही भारत तेजी से आगे निकल सकता है? कमेंट में लिखो पार्ट 2 अगर सच जानना चाहते हो। अगर आपको ये फैक्ट्स शॉकिंग लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।